नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। उत्तर प्रदेश के बहराइच से सोमवार सुबह दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। बहराइच में भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 10 लोगों के घायल होने की भी खबर है। जानकारी के मुताबिक यह हादसा गोंडा बैरेज मार्ग पर हुआ। सफर कर रहे लोग अंबेडकर नगर के किचुआ दरगाह से लखीमपुर खीरी जा रहे थे। वायरस संकट काल में दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र का चुनाव होने जा रहा है। 3 नवंबर को अमेरिकी जनता अपने नए राष्ट्रपति का चयन करेगी, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें होंगी। अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया के लगभग हर देश के लिए मायने रखता है। ऐसे में हर कोई इस और नजरें गड़ाए बैठा है। डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो बाइडेन में से कौन अगला राष्ट्रपति बनेगा, इस पर 3 नवंबर को अमेरिकी जनता अपनी मोहर लगा देगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के जनरल डायरेक्टर टेड्रोस अदनोम महामारी पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने के बाद क्वारंटाइन हो गए हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि उनकी पहचान वायरस से पॉजिटिव पाए गए एक शख्स के संपर्क में आने वालों में की गई है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें अब तक शरीर में किसी तरह के लक्षण महसूस नहीं हुए हैं, लेकिन टेड्रोस ने प्रोटोकॉल के तहत कुछ दिनों के लिए सेल्फ क्वारंटाइन रहने और वर्क फ्रॉम होम करने की बात कही है। चीन सामरिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिचुआन तिब्बत रेलवे लाइन का निर्माण शुरू करने जा रहा है। ये रेलवे लाइन दक्षिण पश्चिम के प्रांत सिचुआन के यान से शुरू होकर तिब्बत के लिंजी तक जाएगी। इस रेलवे लाइन के बनने से चीन की पहुंच अरुणाचल प्रदेश के लगभग बॉर्डर तक हो जाएगी। चीन के एक सरकारी अखबार ने इस प्रोजेक्ट से जुड़े टेंडर प्रक्रिया के पूरे होने की घोषणा की है। पूरे देश में रोज हर दिन मामलों में भले ही पिछले कई दिनों में कमी देखी गई है, लेकिन दिल्ली समेत कुछ राज्य ऐसे हैं जहां महामारी के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे ही कुछ राज्यों की स्थिति पर सोमवार यानी आज केंद्र सरकार अहम बैठक करने जा रही है, जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल समेत कई अन्य राज्यों की ताजा स्थिति आने वाले दिनों की तैयारी पर मंथन किया जाएगा। ये बैठक केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की अगुवाई में होगी, जिसमें राज्यों में मौजूद स्थिति के बारे में पूछा जाएगा। मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। भारतीय रेलवे ने वायरस संकट के बीच त्योहारी सीजन में मुंबई के लोगों को सुरक्षित यात्रा की सुविधा देने के लिए लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का ऐलान किया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक रेलवे 2 नवंबर से मुंबई में 753 दैनिक विशेष उपनगरीय सेवाएं शुरू करने जा रहा है। इसके साथ ही अब मुंबई में संचालित लोकल ट्रेनों की संख्या 2773 पर पहुंच जाएगी। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर लगातार अब अच्छी खबरें आ रही हैं। लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियां थम गई थी, लेकिन अब कई सेक्टर में ग्रोथ की रफ्तार वायरस संकट से पहले जैसी देखने को मिल रही है। इस बीच कई आंकड़े सामने आए हैं जो बता रहे हैं कि अक्टूबर में स्थिति बेहतर हुई है। आंकड़े पिछले साल के अक्टूबर के मुकाबले भी बेहतर दिख रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने का ऐलान किए जाने का विरोध किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार पाकिस्तान द्वारा अवैध और जबरन कब्जे के तहत भारतीय क्षेत्र के हिस्से में भौतिक परिवर्तन लाने के प्रयास को दृढ़ता से अस्वीकार करती है और पाक इन अवैध कब्जों को तत्काल खाली करे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि भारत सरकार पाकिस्तान के अवैध और जबरन कब्जे के तहत गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा दिए जाने का विरोध करती है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने पटाखों से निकलने वाले विषैले धुएं से महामारी के संक्रमित रोगियों और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पूरे प्रदेश में पटाखों की बिक्री, आतिशबाजी पर रोक लगाने के अलावा बिना फिटनेस के धुआं उगलने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि महामारी के इस चुनौतीपूर्ण समय में प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा सरकार के लिए सर्वोपरि है। फ्रांस को लेकर पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। फ्रांस के खिलाफ कुछ प्रदर्शन यूपी में भी हुए थे, जिसके बाद अब ऐसे लोगों पर योगी सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेता फरहान जुबैरी पर भी गंभीर धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही जुबैरी के तत्काल गिरफ्तारी के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। बिहार में चुनावी घमासान जारी है और मंगलवार को दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। इससे पहले सोमवार को बिहार में प्रचार का सिलसिला जारी है और अंतिम चरण से पहले स्टार प्रचारक जोर आजमाइश करेंगे। सोमवार को एनडीए की ओर से स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला हुआ है। योगी आदित्यनाथ की बिहार में कुल 3 रैलियां हैं। इसके अलावा सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव का भी धुआंधार प्रचार जारी रहेगा। फिरोजाबाद के पछोकरा थाना क्षेत्र के गड़ीदिया गांव में बदमाशों ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की। महिला ने जब इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। इस वारदात में महिला गंभीर रूप से झुलस गई है। महिला का इलाज सरकारी ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस का कहना है कि इस मामले के तार पुराने विवाद से जुड़े हुए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता पुष्पकमल दहल प्रचंड के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह पहले तय हुआ था कि आगे में सभी फैसले आपसी परामर्श के बाद ही किए जाएंगे, लेकिन पीएम ओली की तरफ से ऐसा नहीं किया जा रहा था। दहल गुट ने पीएम ओली पर एक तरफा फैसले लगाने के आरोप लगाए हैं।
गुर्जर एक्शन आंदोलन अपना असर दिखाने लगा है। आंदोलन को लेकर दो गुटों में बटे गुर्जर समाज के एक गुट ने दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर कब्जा कर लिया है। प्रदर्शनकारी बयाना के पीलूपुर में रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं। ऐसे में इस रूट से ट्रेनों का आवागमन भी प्रभावित होना शुरू हो गया है। प्रदर्शन के पहले दिन रविवार को ही आंदोलनकारी ने कुछ पटरियों की फिश प्लेटें उखाड़ दी थी। उसके बाद उत्तर पश्चिमी रेलवे ने इस मार्ग की 7 ट्रेनों का मार्ग बदल दिया है। यह बदलाव आंदोलनकारियों के यहाँ से हटने तक जारी रहेगा। देश में वायरस के मरीजों का आंकड़ा 82 लाख के पार हो गया है। 24 घंटे में 45,231 नए मरीज बढ़े और 496 मरीजों की मौत हो गई। अब तक वायरस से 82,29,313 लोग संक्रमित हो चुके हैं। संक्रमण के चलते अब तक 1,22,607 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 75,44,798 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में फिलहाल 5,61,908 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के अंदर 5,369 नए मरीज मिले। अब तक 15,14,079 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,25,109 मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा महाराष्ट्र में 44,024 हो गया है। दिल्ली में वायरस का कहर लगातार जारी है। दिल्ली में 5,664 लोग वायरस से संक्रमित हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 51 मरीजों की मौत हो गई। 4,159 मरीज ठीक हो गए। दिल्ली में वायरस से 3,92,370 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 6,562 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में अभी 34,173 एक्टिव केस हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे के अंदर 770 लोग संक्रमित पाए गए। 1,195 लोग रिकवर हुए और 7 मरीजों की मौत हो गई। इसी के साथ अब तक 2,17,541 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 7,437 मरीजों का इलाज जारी है, जबकि 2,09,006 लोग ठीक हो चुके हैं। बिहार में संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 1,097 के पार हो गई है। उत्तर प्रदेश में 1,969 नए केस मिले। 2,388 लोग रिकवर हुए और 26 संक्रमितों की मौत हो गई। अब तक 4,83,832 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। राहत की बात यह है कि यूपी में इनमें 4,53,458 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अभी 23,323 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। संक्रमण के चलते यूपी में अब तक 7,051 मरीजों की मौत हो चुकी है। और अब बात करते हैं दुनिया की, तो दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 4,68,23,070 हो गया है। दुनिया में 3,34,79,314 मरीज रिकवर होकर घरों को जा चुके हैं। वहीं पूरी दुनिया में अब तक 12,05,321 लोगों की मौत हो चुकी है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचार का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।